आना इस देश मेरी लाडो। कितनी अजीब बात से अपनी देवरानी के कमरे में मेरे को चोरों की तरह घुसना पड़ रहा है, पर क्या करूं? अम्मा जी को देखते हैं। ये ले, खाना खा ले। नहीं जीजी, भूख ना से। अरे कैसे भूखना से? 2 दिन से तूने रोटी पानी को हाथ तक ना लगाया। देख लाडो, अभी तेरा जापा हुआ है और वैसे ही शरीर में कमजोरी है। खावेगी पीवेगी नहीं, अपना ध्यान ना रखेगी तो मर जाऊंगी ना। अच्छा ही तो है जीजी, एक बार तो सबके दिल में आया होगा ना कि ये मर जावे तो एक ऐसी बहू लावे जो लाला पैदा करने का सोच रखे, इस मनुष्य से छुटकारा मिल जावे। मरना चाहे से तू, जान देना चाहे से तू बावली। तो क्या करूं जीजी, आप ही बताओ क्या करूं? 2 बार मेरी बच्ची को मरता देख चुकी हूँ और फिर भी बांझ का तमगा दिया है मुझे। अभी तो 2 दिन भी न हुए मेरी नन्ही सी जान की हत्या हुई और वो हत्यारे हवेली में जश्न मनाने की तैयारियां करे से जीजी। मेरी नन्ही लाडो और उसके नन्हे हाथ मुझे पुकार के कहे हैं, माँ मुझे बचा लो, मत मरने दो, बचा लो माँ, मुझे बचा लो। अम्मा जी मार डालेगी और आप बोलो कैसे जियो जीजी, कैसे जियो? मैं तेरा दुख चाड़ूंगी चंदा। औरों का रिश्ता तो औलाद से धरती पे आने के बाद हो गए, माँ का तो 9 महीने पहले ही मर जावे। औलाद को खोने की पीड़ा एक माँ से ज्यादा किसी को ना हो गई। पर चीड़ा तो पड़ेगा ना बाबली, और चीड़े के वास्ते पीड़ा सहनी पड़े तो अपने कालजे ने करना कर, कालजे ने करना कर। और ये ले, खा ले, तुझे मेरी सौ। चल तेरे बाल संवार देती हूँ। बैठ। मम्मी आज पता है मैं चंदा चाची से मिलने जा रहा था ना, दादी ने मेरे को रोक लिया। पर क्यों रोका माँ? आदित्य तुझे कितनी बार समझाया है नहीं मिलना है चंदा चाची से, क्यों पूछ पकड़ के बैठ जाता है हर बात पे? पर क्यों नहीं मिल सकता मैं उनसे? वो बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत लाड करती है। और उन्होंने कहा था कि वो मेरे खेलने के लिए एक नया बच्चा लाने वाली है। एक बार में बात समझ ना आवे के? चंदा पांचले जन्म में सांप थी, सांप, ये लंबा काड़ा सांप। और तो और वो इतनी जहरीली थी कि अगर पत्थर को डंक मारे तो पत्थर में आग लग जावे। बहुत खतरनाक है वो। कुछ लोगों ने तो उसे छोटे छोटे बच्चों को डसते हुए देखा है। सच्ची? हाँ,
लेकिन यह बात तू किसी तरह ना कहना, सिर्फ तुझे बता रही हूँ, समझ गया? बाबी जी कोनो मदद की तो जरूरत ना से। मम्मा मम्मा मैं खेलने जा। अरे आदित्य, ये छोरा तो सुनता ही नहीं है मेरी। सब तैयारियां हो गई इससे। चलो अब मैं भी तैयार हो लेती हूँ। इस घर में हर इंसान की सूरत पे खुशी चमक रही है। एक तेरी सूरत ऐसे हो रखी है जैसे घर में जन्मदिन नहीं, श्राद्ध किया जा रहा हो। वैसे खुश रहती भी तो कैसे, तेरी पीड़ा जानू। पिछले जन्मों का पाप है, धर्म पुण्य में दिल लगा, भगवान की भक्ति कर। इस जन्म हिसाब बराबर होएगा तो अगले जन्म में मुक्ति पावेगी। जय हो। पकड़ लिया। अरे राजकुमार की छुक छुक चल रही है। अरे दिखाते, खड़ा हो। हैं? कितना अच्छा लग रहा है। किसी की नजर ना लगे तुझे, हैं? अरे यो के पूजा नहीं की अभी तक। ताऊ कहाँ है? पहुंच गया जी अम्मा जी। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? चलो चलो पूजा करेंगे, बंद करो इसमें। घर में ऐसी लुगाई जमी बैठी तो देर ना होगी तो क्या होनी। साधु में घर गृहस्थी मोह माया से दूर, फिर भी जब मौका मिले साधु के ऊपर गृहस्थी को जाल फेंकती रहे तेरी बहू। आंखों में आंसू तो जैसे जमा के ही बैठी होवे। ना वार देखे ना त्योहार, खुशी नाम की चीज ना होवे तेरी बहू की सूरत पे। जोगिंदर, साधु उनका मतलब यूं नहीं होता कि अपनी लुगाई ने पूरी ढील दे दो। दबा के राख, बहुत पर लिकाड़ आए हैं उसके। चंदा की छोरी ने हवेली ते बाहर निकालन के पीछे उसी की बुद्धि ने उछाल मारा था। मैंने तब खबरदार कर दी है, पर ऊंची आवाज में तन्ने भी समझाना पड़ेगा। लुगाई ने ढील दी, चबूतरे पे चढ़ के नाच दिखान में देर नहीं लगती। दादी दादी आप क्या बातें कर रहे हो? तू तो मेरा राजकुमार है, पहले तू बड़ा हो जा, हैं? फिर गृहस्थी के 3-5 समझे हैं। चल ये पता पूजा करेंगे और राजकुमार का तिलक लगेगा, हैं? आजा। आ रही, फटाफट ले लो। सद्दा है, मारो गोली। अरे हट जा भाई, हट जा। अरे बालको हट जाओ के। लड्डू रहने दो। चांदी राम जी, हाँ जी। काश हम जैसे इंसानों में ये ताकत होती कि ऊपर बैठ के हम डिसाइड कर लेते कि ससुरा पैदा होवेंगे तो ऐसी हिल्ली में ही पैदा होवेंगे। क्यों जी? अरे रौनक देखो जी, चारों तरफ लाइटिंग देखो,
वरना जिंदगी भर डंडा घुमाते रहो हमारे जैसे कुएं की मेढक कैसे करते ना टर टर वैसे। तो आपका मानो ऐसी हल्ली में पैदा होने का है। हाँ जी। हमारी राय मुफ्त में ले लो, छोरा बन के पैदा होना तभी ये माल पानी खाने को मिलेगा। शायद आप हमारी बात नहीं समझे। बताता हूँ, सोचो कि भगवान के मन में छोटी सी शरारत होगी और उन्होंने आपको लड़के की जगह लड़की बना के पैदा कर दिया सहेली में, तो ये माल पानी नहीं, कांच खाने को मिलेगा, कांच। इतना ही काफी है। कौन है? अब मिली फुर्सत। अरे सुनहरी सुनहरी, तेरे लिए शहर गया था खुशबूदार खुशबू लाने। सारा काम आधा अधूरा छोड़ के निपटा के भाग गया कि तुझसे मिल सकूं। अरे तू मन ने ताना मार रही है? ना 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 ना। क्यों यार? दूर से प्रेम दिखाओ जी। 2 घंटे लगे तैयार होने में, आधा घंटा तो वो आधी खा गया। बिगड़ना ना है मुझे अब। वैसे 2 बोल बधाई के तो निकलेंगे ना कभी आपके मुंह से, है ना? अरे सूरज को रोशनी की क्या जरूरत, चांद को चकोर की क्या जरूरत। अरे मेरी सुनहरी, तन्ने बधाई की क्या जरूरत है? सारी दुनिया जाने है कि लुगाई नहीं, स्वर्ग ते मेनका ब्याह के लाया हूं मैं। 5 जिले में तो खड़ी हो जावे ना तो सारी लुगाई शर्म ते मारे घूंघट कर ले। कैसे ते मुकाबला? बस बस बहुत होया। ये मिट्टी मिट्टी गुड़ लपेटी बातें जब मैं सामने होती हूँ ना तभी होती हैं। पाछते एक बार भी याद ना ही होगी मेरी। याद तो उसे करना पड़े जिसे तुम भूल लो। एक बात कहूं तन्ने, 1 मिनट भी ऐसा नहीं गया तेने याद नहीं किया मैंने। यकीन ना? रुक जा, अभी यकीन दिलाता हूं। ऐसी चीज दिखाऊंगा, आंखें धरी ते धरी रह जाएगी। ऐश कर। कितने हैं? पूरे 25,000। हिसाब किताब में थोड़ा ऊंच नीच करना पड़ा है और तेरे लिए सब जायज है। अब बोल क्या करूं इसका? बड़े दिनों तक चाव था जी कि कानों में हीरे के बूंदे पहनूं। जय बाप, इब के जब शहर जाऊंगा तो ये बड़े बड़े बूंदे लेके आऊंगा मेरी जान के वास्ते। ना 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 ना, बोला ना दूर से प्रेम दिखाओ। अब क्यों है? अरे क्या मूर्ति जैसे खड़े हुए हो? कितना काम पड़ा हुआ है, जाओ जाके तैयार हो। मुझे सारे गहने भी अलमारी में रखने हैं, जाओ। अरे तो मैं कब काम आऊंगा? बाद में तैयार हो जाऊंगा, पहले मैं मदद तो करूं। कितना काम करेगी तू? आप जाके तैयार हो जी, ये सब छोड़ो। अरे कमाल है, इतने दिनों बाद आई है फिर भी डांटती रहती है। चंदा, वो ताई जी ने कहा है कि कमरे की बत्तियां बुझा दूं और बाहर से ताला जड़ दूं।